नमस्कार मित्रों, मैं राघव अवस्थी आप सभी लोगों का डिस्टेंट हिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोग इस क्लास में पढ़ते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स को, जो कि पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। पिछले लेक्चर में मैंने कुछ न्यूमेरिकल कवर किए थे। आज हम लोग उसी के आगे के न्यूमेरिकल्स देखेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक वो पिछले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो पिछले लेक्चर जरूर देख लीजिएगा और उन वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो आइए हम लोग देख लेते हैं उसके आगे आज न्यूमेरिकल कौन से होने वाले हैं। 2-3 न्यूमेरिकल्स हैं। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज का नियम और लामी की प्रमेय। तो वीडियो देखते रहिएगा। तो आज का पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए ये स्क्रीन पर आपके, पढ़िएगा उसको। क्या है? एक बिंदु पर लगे दो बलों का बीजीय योगफल 25 है। क्या बोल रहा है कि किसी बिंदु पर दो बल कार्य कर रहे हैं। क्या चीज? मान लीजिए ये एक कोई बिंदु है, इस पर एक बल ये कार्य कर रहा है और एक बल ये कार्य कर रहा है। अभी हम लोग मान लेते हैं, अभी एंगल कुछ डिसाइड नहीं है, आगे देखेंगे क्या क्या दिया गया है। तो इसे मान लेते हैं P है और इसे मान लेते हैं Q है। तो क्या है? इनका बोला है बीजीय योग, मतलब कि इनका जोड़ जो है या इन्हें ऐड करेंगे तो उनका जो योग है वो कितना न्यूटन दिया गया है? 25 न्यूटन दिया गया है। आगे देखते हैं आगे क्या है। इनका परिमाणी बल 15 न्यूटन है। इनका जो रिजल्टेंट दिया गया है, क्या चीज? आर जो होगा कुछ इस तरीके से, कहीं आर ये होगा तो वो जो दिया गया है वो कितना दिया गया है? 15 न्यूटन है। 15 न्यूटन है। आगे क्या है? जो छोटे बल के साथ समकोण बनाता है बलों के मान ज्ञात कीजिए। क्या बोल दिया इसमें कि जो हमारा परिणामी या रिजल्टेंट है वो छोटे बल के साथ में समकोण बना रहा है। समकोण का मतलब 90 डिग्री पर है। तो मान लेते हैं कि कोई ये एक बिंदु है, ये जो छोटा बल है वो कुछ इस तरीके से लगा हुआ है और जो इनका रिजल्टेंट होगा वो छोटे बल के साथ में, ये जो रिजल्टेंट होगा छोटे बल के साथ में कितने का? 90 का या फिर समकोण एंगल बनाएगा। तो दूसरा, इसको समकोण पूरा बना देते हैं। तो दूसरा बल हो गया हमारा ये वाला, इसे हम मान लेते हैं, इसे P मान लेते हैं, इसे हम लोग मान लेते हैं Q। तो क्या बोला? क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं एक बार से कि दो बल किसी पिंड पर कार्यरत हैं जिनका बीजीय योग 25 न्यूटन है तथा उन बलों का परिणामी 15 न्यूटन है और जो परिणामी है वो छोटे बल के साथ में क्या बना रहा है? 90 अंश का कोण बना रहा है। अब हम लोगों ने छोटा और कम बल ये क्यों लिया? इसलिए लिया कि मान लीजिए ये एक त्रिभुज बन गया। अब क्या है, जो त्रिभुज का आधार होगा, क्योंकि 90 के सामने की भुजा ये क्या हो जाएगी? आपकी कर्ण हो जाएगी, या फिर बड़ी भुजा हो जाएगी वो कर्ण हो जाएगी। तो जो आधार होगा वो सबसे छोटी भुजा ही तो होती है, कर्ण भी इससे ज्यादा होगा कुछ ना कुछ। तो इसलिए हम लोगों ने इसे छोटा बल मान लिया है। ठीक है। और ये दूसरा बल हो गया Q, और जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट क्या है? R के साथ में 90 का कोण बना रहा है, इसलिए हम लोगों ने इसे R मान लिया। तो अब हम लोग क्या है, इस त्रिभुज में हम लोग लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। कैसी? त्रिभुज किसमें लगाएंगे? इसे मान लेते हैं A O B। तो हम लोग लगा देते हैं A B O त्रिभुज में। ठीक है। अब इसमें हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, आधार का वर्ग।
अब हमारा जो कर्ण है वो कितना दिया गया है, कर्ण दिया गया हमारा q का होल स्क्वायर बराबर लंब कितना है r स्क्वायर धन आधार कितना है p का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे समझिएगा। अब हम लोग यहां पर वैल्यू यूज कर लेते हैं कि किस तरीके से हमारा आएगा। क्यू स्क्वायर इसे हम लोग इस साइड ले आते हैं, ये पी स्क्वायर, ठीक है, इसे हम लोग इधर ले आए हैं। आर की जगह हम लोग वैल्यू यूज कर लेते हैं 15 का होल स्क्वायर। ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो इसे हम लोग तोड़ेंगे, ये होता है a प्लस बी और a माइनस बी, तो आ जाएगा q प्लस पी, q माइनस क्या आ जाएगा p। आगे कितना आ जाएगा 225। इसका जब होल स्क्वायर हम लोग खोलेंगे तो आ जाएगा 225 आ जाएगा। p प्लस क्यू का मान दिया गया है, कितना दिया गया है 25। q माइनस p बराबर आ जाएगा 225। ठीक है, ये साइड में अब देख लेते हैं, नीचे दिखेगा नहीं ने, तो q माइनस p बराबर आ जाएगा 225 बटे 25। ठीक है, ये इधर गुणे में है, इधर जाएगा भाग में आ जाएगा, तो ये जब कटेगा, कटने के बाद आ जाएगा 9, तो q माइनस पी बराबर आ गया 9। इसे मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1, इसे मान लेते हैं समीकरण 2। अब क्या, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 क्या दिया गया है p प्लस q बराबर 25। समीकरण 2 क्या है q माइनस p बराबर कितना 9, तो 2q बराबर आ जाएगा 34। कितना आ जाएगा 34, q बराबर आ जाएगा 17 न्यूटन। अब हम लोग क्या करेंगे, q का मान किसी एक समीकरण में रख देते हैं। तो मान लीजिए इसी समीकरण में हमने q का मान रखा, आगे यहां दिखेगा, तो q का मान 1 में, किसमें समीकरण 1 में रख देते हैं। तो जैसे ही मान यहां पर रखेंगे हम लोग 17 माइनस पी बराबर 9, ये उस साइड जाएगा, माइनस पी बराबर 9 माइनस 17। ठीक है, 17 में 9 जाएंगे, बचेगा माइनस का 8, माइनस से माइनस कटा, पी बराबर आ जाएगा ये आपका 8 न्यूटन। तो देखिए यहां से भी प्रूव हो गया कि ये छोटी भुजा है या फिर छोटा बल है, क्योंकि देखिए इसका जो मान आया वो q से कम ही आया। तो यहां से भी ये प्रूव हो गया कि छोटी भुजा हम लोगों ने ये क्यों ली। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। तो अब हम लोग अपना अगला न्यूमेरिकल देख लेते हैं, तो पढ़िएगा आप लोग। अगला न्यूमेरिकल हमारा जो है वो है, किसी कण पर लगे दो बलों P और Q का परिणामी Q√3 है। क्या चीज, किसी पिंड पर दो बल लगे हुए हैं, ये कोई एक पिंड है, इस पर कोई दो बल किसी एंगल पर लगे हुए, वो भी डिसाइड नहीं है। P और Q, इनका जो रिजल्टेंट है वो है कितना Q√3 दिया गया है। आगे देखते हैं, जो P की दिशा से 30 का कोण बनाता है, क्या चीज, जो कि ये जो रिजल्टेंट है वो कहीं पर लगा हुआ है, इस तरीके से लगा है कि P के साथ में 30 का उसका एंगल बनेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं, कोण बनाता है तो सिद्ध करो कि P या तो Q के तुल्य है,
क्या करना है, प्रूव दैट हमें सिद्ध क्या करना है, P बराबर Q, या तो जो P है वो किसका, Q के 2 गुना है या फिर दुगुना है। तो ये दो चीजें हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो आइए देख लेते हैं ये किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले इसका प्रॉपर डायग्राम बना लेते हैं कि क्या दिया गया है, क्या है ये, कि बोला है कि ये क्या है, एक बल या 2 बल P तथा Q है जो कि किसी एक पिंड पर कार्यरत हैं और इनका जो रिजल्टेंट है वो P के साथ में कोण बना रहा है। तो मान लेते हैं P कोई ये एक बल है, इसके साथ में ये 30 का जो रिजल्टेंट है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसे मान लेते हैं ये R है। तो जो अन्य बल होगा उसे हम लोग ये Q मान लेते हैं, ये Q है। त्रिभुज है ये, इसे हम लोग चतुर्भुज में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये आगे बढ़ाकर, क्योंकि ये इस तरीके से भी तो बना सकता है त्रिभुज कि ये वाला जो बल है ये P हो जाएगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, ये हो जाएगा जब, और Q ये हो सकता है, 2 कंडीशन बन सकती हैं, इसलिए हम लोगों ने इसे पूरा बना लिया है। ये 30 का हो सकता है, ठीक है, रिजल्टेंट ये भी है इनका, ये इस साइड को हो जाएगा, और क्या रिजल्टेंट ये भी है इसका, और रिजल्टेंट इसका भी यही है। तो इस तरीके से भी ये बन सकता है। ठीक है, तो हम लोग समझ लेते हैं कि इसे किस तरीके से किया जाएगा। तो जो 2 चीजें बोली हैं, प्रूव करना है कि ये जो 2 बल लगे हुए हैं P और Q ये क्या है, बराबर है, या फिर प्रूव करना है कि जो ये P बल है वो Q का 2 गुने के बराबर है। तो हम लोग क्या इसे मान लेते हैं A B C और इसे मान लेते हैं D, नहीं A B C D, इस तरीके से मान लीजिए। ठीक है, तो त्रिभुज हम लोग किस में देखेंगे, A B C में, त्रिभुज A B C में। इसमें हम लोग क्या कोसाइन सूत्र लगा देंगे, जो आप लोगों ने इंटर में पढ़ा भी है, कोसाइन नियम, साइन कोसाइन नियम होते हैं जो, वो लगा देंगे। ठीक है, साइन कोज्या भी बोलते थे उसको, या कॉस कोज्या भी बोलते थे। तो क्या होता है कोसाइन से। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा कॉस ए बराबर, कि हमने अगर क्या है एंगल ये वाला ले लिया, एंगल ये वाला ले लिया, तो उनके साथ में हम लोग भुजाएं लेते थे। ये चीज पढ़ चुके हैं, तो इसे यहां पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अगर एंगल लेते थे तो भुजाएं, अगर एंगल में हम लोगों ने ले लिया तो उसके साथ की भुजाएं, ये क्या ए बी है तो इसे हम लोग स्मॉल ए मान लेते थे, इसे स्मॉल बी, इसे स्मॉल सी। ये चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं तो सीधे यूज कर लेते हैं। अगर यहां पर ए आ जाता था तो यहां से हम लोग बी से स्टार्ट करते थे, प्लस बी के बाद क्या आता है सी स्क्वायर आता है, सी के बाद क्या आता है ए आता है। इस चक्रीय क्रम में चलेंगे, इसी क्रम में कुछ फार्मूला आप लोगों को बताए गए होंगे, ए बी सी। अगर पहले ए आ गया तो फिर बी लेंगे, फिर सी आएगा, लेकिन क्या होता है यहां पर माइनस में ले लेंगे ए को। ठीक है, और नीचे क्या लेते थे 2 के साथ में जो एंगल लिया है वो वाली भुजा छोड़ देते थे, अन्य 2 भुजाएं ले लेते थे। तो 2BC कुछ इस तरीके से लेंगे। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने B किसे माना था। B जो हमारा था वो हम लोगों ने इसे माना AC, ये ठीक है AC का स्क्वायर। और जो हम लोगों ने C माना वो किसे माना, इसे मान लिया। ठीक है, इसे मान लिया, ये स्मॉल b है, स्मॉल c है, और ये स्मॉल a है। तो स्मॉल a क्या हो जाएगा सी बी या फिर बी सी हो जाएगी। तो क्या है अब हम लोग यूज कर लेते हैं वैल्यू। cos 30
एंगल कितना दिया गया है, 30 का दिया गया है, बराबर यहां पर AC कितना है, AC सीधा सीधा यूज ही कर लेते हैं। AC दिया गया है आपका, ये रिजल्टेंट ये Q के बराबर है, तो Q रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस C क्या आपका दिया गया है, C आपका दिया गया है P दिए, ठीक है। C क्या है, सॉरी ये Q नहीं, इसे P इसे Q मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर C आ जाएगा आपका Q का या P का स्क्वायर माइनस Q का होल स्क्वायर बटे 2 इंटू क्या हो जाएगा, B इंटू C। आपका B क्या दिया गया है, Q रूट 3 इंटू P, ठीक है। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, रूट 3/2 बराबर ये कितना आ जाएगा, Q स्क्वायर, और रूट 3 के ऊपर अगर स्क्वायर होता है तो उसकी वैल्यू 3 ही आती है, प्लस P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर हो जाएगा बटे में 2PQ रूट 3 आ जाएगा। अब क्या है, इधर ये बटे में है, इधर भी बटे में है, इधर से इधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है। इसे हम लोग इस साइड ले आते हैं। जब इसे हम लोग इस साइड लाएंगे तो रूट 3 3 हो जाएगा, 3PQ आ जाएगा, बराबर ये क्या है 3Q स्क्वायर प्लस P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, दिख रहा होगा आप लोगों को। इसे हम लोग जब इसमें घटाएंगे, ये क्या है 3Q स्क्वायर दिया गया, ये माइनस का Q स्क्वायर दिया गया है, तो जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 3PQ बराबर ये आ जाएगा 2Q स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। इसे हम लोग उस साइड ले जाएंगे या फिर इसे इस साइड ले आए, कहीं भी ले जाओ, इस तरीके से लिख लो 2Q स्क्वायर प्लस P स्क्वायर माइनस 3PQ, या फिर बीच में लिख लो इस तरीके से, बीच में ज्यादा सही रहेगा, P स्क्वायर माइनस 3 या PQ प्लस 2Q स्क्वायर। अब हम लोग इसके क्या गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड किस तरीके से होंगे, P स्क्वायर माइनस 2PQ माइनस PQ प्लस 2Q स्क्वायर बराबर 0। ये यहां पर रख लो, ज्यादा सही रहेगा। P स्क्वायर माइनस PQ माइनस 2PQ प्लस 2Q स्क्वायर, ठीक है। आसानी से आप लोगों को दिख जाए इसलिए यहां से P कॉमन ले लेंगे तो P माइनस Q आ जाएगा। यहां से हम लोग क्या माइनस का 2Q कॉमन ले लेंगे तो P माइनस का Q ये आ जाएगा बराबर, ठीक 0, दिख रहा होगा यहाँ पर। P माइनस Q ये आ जाएगा P माइनस 2Q बराबर 0। अब क्या है, एक बार हम लोग इसके साथ 0 ले लेते हैं, क्योंकि ये दोनों चीजें इधर गुणा में हैं तो इसके दोनों आपस में बराबर हो सकती हैं। तो एक बार हम लोग P माइनस Q बराबर 0 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, P बराबर Q आ जाएगा। एक बार इसे ले लेंगे P माइनस 2Q बराबर 0, तो ये P बराबर आ जाएगा 2Q, ठीक है। ये दोनों चीजें हमें सिद्ध करनी थी, वही चीजें हमें प्राप्त हो गई। यहां पर लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं अगला। अब हम लोग देख लेते हैं बलों के त्रिभुज का नियम। तो देखते हैं बलों के त्रिभुज का नियम क्या होता है। पहले इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, फिर समझते हैं कि क्या है ये। तो इसका जो स्टेटमेंट है वो है, किसी पिंड पर लगे वे यदि 3 बलों को, क्या चीज, किसी पिंड, कोई ये पिंड है एक, इस पर ये 3 बल लगे हुए हैं इस तरीके से किसी डायरेक्शन में, ठीक है। ये P ये Q मान लेते हैं, इसे R मान लेते हैं, इनका रिजल्टेंट मान लेते हैं। बलों को यदि परिमाण और दिशा में यदि किसी त्रिभुज की क्रम से ली गई भुजाओं द्वारा व्यक्त किया जाए तो तीनों जो बल होंगे वो संतुलन अवस्था में होंगी या फिर साम्यावस्था में होंगी, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या है ये, कि मान लीजिए कोई ये एक त्रिभुज है,
ये जब पिंड पर ये 3 बल लगे हुए थे, इन्हें अब क्या करना है कि त्रिभुज की क्रमागत 3 भुजाओं द्वारा इन्हें व्यक्त करना है। तो कुछ इस तरीके से मान लेते हैं कि ये एक त्रिभुज है, इसकी क्रमागत भुजाएं मतलब ये सारी 3 भुजाएं हो गई। इन तीनों भुजाओं को हम लोग क्या बलों में अगर परिवर्तित कर दें, मान ले ये P है, ये Q है, ये आ जाएगा इनका रिजल्टेंट R। तो क्या है, ये जो तीनों बल हैं, ये बल जो होंगे हमारे साम्यावस्था या फिर संतुलन में होंगे। तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका प्रूवमेंट कर लेते हैं कि किस तरीके से ये साम्यावस्था में होंगे। मान लीजिए ये जो P भुजा है इसे हम लोग इस तरफ बढ़ा लेते हैं, जो R भुजा है इस तरफ बढ़ा लेते हैं, या बोल सकते हैं कि इसे एक समांतर चतुर्भुज में हम लोग परिवर्तित कर देते हैं। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, P बराबर आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये जो P है वो इसके बराबर हो जाएगी और जो ये Q है वो इसके बराबर हो जाएगा। तो ये P आ जाएगी और ये Q आ जाएगी। ठीक है, तो P की डायरेक्शन ये, Q की डायरेक्शन ये, तो इसका जो रिजल्टेंट या तीसरा बल जो आएगा वो R डैश आ जाएगा इस डायरेक्शन में। तो क्या है कि जब किसी त्रिभुज के दोनों जो रिजल्टेंट है या परिणामी है वो एक ही भुजा द्वारा व्यक्त किए जा रहे हैं और ये जो दोनों बल हैं एक ही दिशा मतलब अलग अलग दिशाओं में लगे हैं और इनका परिणामी जो है वो सेम है, तो क्या करेंगे, जब ये विपरीत डायरेक्शन में लगे हैं तो ये आपस में दोनों के प्रभावों को नष्ट कर देंगे। जब समान है तो दोनों के प्रभाव नष्ट हो जाएंगे या बोल सकते हैं संतुलन में आ जाएंगे। तो जब ये नष्ट हो गए तो बोला जा सकता है ये जो तीनों बल हैं अगर इन्हें हम लोग त्रिभुज की 3 भुजाओं द्वारा व्यक्त कर रहे हैं तो ये दोनों या फिर ये तीनों बल संतुलन में होते हैं। इससे ये प्रूफ भी हो गया। तो इसके नीचे हम लोग लैंग्वेज क्या लिखेंगे कि माना एक त्रिभुज, इसे नाम दे देते हैं A B C और ये D है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि माना एक त्रिभुज कौन सा है, A B C है, जिसमें AB बराबर AB तथा BC, AB BC तथा CA क्रमशः या फिर क्रम से ली गई भुजाएं हैं जो कि क्रम से लिए गए बल P Q तथा R हैं। ठीक है, ये चीज हम लोग ने क्या की थी, इसमें परिवर्तित की थी, जो बल दिए गए थे उनको एक त्रिभुज में परिवर्तित किया था। तो जो इनका R है वो परिणामी बोल सकते हैं। तो त्रिभुज या फिर बलों का जो हमारा रिजल्टेंट आ रहा है उसे हम लोग R बोल सकते हैं। तो त्रिभुज का परिणामी या फिर बलों का भी परिणामी बोल सकते हैं, वो R है। अब क्या हम लोगों ने क्या किया, इस त्रिभुज को हम लोग क्या एक समांतर चतुर्भुज में बदलते हैं। किस तरीके से, ये भुजा हम लोग यहां तक बढ़ाते हैं और ये वाली भुजा इस तरफ बढ़ाते हैं। तो समांतर चतुर्भुज किसमें A B C D में परिवर्तित करते हैं, जब हम लोग इसे समांतर चतुर्भुज में परिवर्तित करेंगे तो AB बराबर आ जाएगा CD और BC बराबर आ जाएगा DA। तो क्या हो जाएगा, AB बराबर आ जाएगा DC और ये किसके बराबर होगा, P के बराबर होगा। ठीक है, तथा BC जो BC आएगा वो बराबर हो जाएगा A
डी के, और ये हो जाएगा क्यू के बराबर। ठीक है, ये चीजें हम लोग क्या इस त्रिभुज से ले लेते हैं। अब हम लोग प्रूव क्या करते हैं कि जब इस त्रिभुज का हम लोग परिणामी लेते हैं आर, और इस त्रिभुज का जो परिणामी लेते हैं आर डैश, वो दोनों एक ही भुजाओं पर आ जाते हैं। अब इन दोनों के मान जो है वो आपस में बराबर हैं, इनकी जो क्रिया रेखा है वो समान है, और जो इनके डायरेक्शन है वो परिवर्तित है या फिर अलग अलग है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो क्या करेंगे ये दोनों, इसका जो प्रभाव होगा वो ये वाला बल खत्म कर देगा, ये वाला बल इसका प्रभाव खत्म कर देगा। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं क्या है। ए बी सी का परिणामी बराबर सी डी ए का बराबर है आर के या फिर आर डैश के। तो सिद्ध होता है, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि दोनों परिणामी या रिजल्टेंट का मान समान है, का मान समान है, लेकिन दिशाएं विपरीत हैं, लेकिन दिशाएं विपरीत हैं। तो दोनों बल आपस में प्रभावों को नष्ट कर देंगे, या फिर दोनों बलों का जो प्रभाव होगा वो नष्ट हो जाएगा। दोनों बलों का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। इसलिए यह सिद्ध होता है कि अगर तीनों बल या फिर किसी पिंड पर लगे तीन बल को हम लोग किसी त्रिभुज की आसन्न या फिर क्रम से ली गई तीनों भुजाओं द्वारा व्यक्त करते हैं, तो ये तीनों बल जो होंगे ये संतुलन या फिर साम्यावस्था में होंगे। इससे ये प्रूफ भी हो गया। तो ये हो गया आपका स्टेटमेंट। अगर आपसे त्रिभुज का स्टेटमेंट पूछेगा तो सिर्फ आप लोगों को इतना लिखना है और ये डायग्राम दे देना है। अगर आप लोगों से बोलता है कि इसे सिद्ध कीजिए कि किस तरीके से ये संतुलन में होता है, तो आप लोग ये डायग्राम बनाएंगे और ये आगे समझा देंगे। क्या समझा देंगे कि ये वाला जब त्रिभुज लिया गया तो इनका परिणामी सी, अरे ये आर आया, जिसको हम लोग सी ए भुजा द्वारा व्यक्त कर रहे हैं। जब इसे हम लोग ने समांतर चतुर्भुज में परिवर्तित किया तो जो दूसरा त्रिभुज आया सी डी ए, इसका जो परिणामी आया आर डैश, उसे भी हम लोग ए सी द्वारा ही व्यक्त कर रहे हैं। इन दोनों बलों के जो मान है वो समान है, लेकिन दिशाएं विपरीत हैं। इसलिए ये दोनों बल क्या करेंगे, इन दोनों के प्रभावों को आपस में नष्ट कर लेंगे, जिसकी वजह से ये जो हमारा डायग्राम है ये संतुलन में हो जाएगा, या त्रिभुज या फिर बल तीनों संतुलन में हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये सिद्ध होता है कि हमारे जो तीनों बल हैं वो संतुलन में होते हैं। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम लोग करेंगे लामी की प्रमेय और उस पर आधारित कुछ प्रश्न। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप डिसेंट स्टडी क्लासेस को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिस पर आप लोगों को निरंतर बुक्स की पीडीएफ और समय आने पर नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।